वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th बच्चों मैथ से क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में 101%। कोई भी बात में डाउट मत रखना बच्चों। बाद में मत कहना कि भाई की वीडियो देख लेते तो यार एग्जाम के क्वेश्चन कर देता इस चैप्टर्स के। तो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझना इस बातों को। 2 वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। क्लास 9th की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। और प्यारे बच्चों, a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया या b का वैल्यू 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोला जाएगा। इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, c कांस्टेंट है और a और b बेटा इनके कोफिशिएंट्स है। अब देखो सुनो भाई, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का बनता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। इफ x इज इक्वल टू 3, मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, क्वेश्चन वही कराऊंगा जो एग्जाम में आते ही आते हैं। y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो k का वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिख गया कि ये इसकी सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले तुम लीनियर इक्वेशन लिखोगे। लीनियर इसलिए है क्योंकि इनकी पावर 1 है बच्चों, और 2 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल है। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इसकी सॉल्यूशन है। तो तुम लिखोगे बेटा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। तो उसके बाद बेटा देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। याद रखना इस बात को, अगर कोई भी पॉइंट इक्वेशन की सॉल्यूशन है तो सीधे सीधे x y की जगह पुट कर दो। तो x की जगह 3 मैं इधर करता हूं बच्चों, तो 5 इंटू 3 माइनस 3y, y की जगह 4 और इक्वल में कितना k, तो 15 माइनस 12 इक्वल में k, तो k का वैल्यू आ गया 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, आंसर। तो इसी तरीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं बच्चों। अभी जो क्वेश्चन कराया उसी जैसा एक क्वेश्चन और है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये कह रहा है x और ये y की वैल्यू है और दोनों इसके सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तुम लोग इक्वेशन लिखोगे भाई, लिख दी इक्वेशन। उसके बाद सिंस x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन। और किसका सॉल्यूशन बच्चों, दिस इक्वेशन। तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 और y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू एक्स 3k प्लस 2 और माइनस 3 y की जगह 2k माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल में 0। 4 का इंटू करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। भाई माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 1। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है बेटा, गलती नहीं करनी। तो देखो 12k में से 6k माइनस करो, 6k ये कितना हो रहा है प्लस करने पर 12 इक्वल में 0, 6k इक्वल में माइनस 12, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस 6 से 2 टाइम्स, तो k का वैल्यू प्यारे बच्चों -2। क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा इस जैसा। बच्चों आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन ग्राफ का बनता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन 101% ग्राफ का बनता है और तुम्हें कम से कम अच्छे मार्क्स देके जाता है प्यारे बच्चों ये। तो देखो क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दी गई है ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। फिर तुम्हें वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेंगी। तो देखो सॉल्व करने का मेथड देखना बच्चों कैसे करोगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो, उसके बाद बेटा देखो मैं तुम्हें एक सीधी सीधे बात बता रहा हूं, यहां तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, पॉइंट निकालने होते हैं। उसके लिए तुम लोग
x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बट मैं कह रहा हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार x की जगह 0 पुट करना और फिर एक बार y की जगह 0 पुट करना। देखो कैसे, तो सबसे पहले मैंने पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो y की वैल्यू 6 आ रही है, तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,6। ऐसी सेम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट करो बेटा। देखो एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को, बता दिया कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्राफ का, एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को, ज्यादा से ज्यादा वो पॉइंट फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, और इस मेथड से करना बेटा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखो मैंने y को 0 लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल में 6, तो x का वैल्यू 6, तो पॉइंट आ गए बेटा यहां से 6,0। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन बेटा। अब सेकंड लाइन के लिए, सेकंड लाइन x माइनस वाई इक्वल में 2, सेम वही प्रोसीजर, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये मिलेगा 0 माइनस वाई इक्वल में 2, तो y का वैल्यू -2, माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो पॉइंट आ गए बच्चों 0, -2। ऐसी सेम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट करोगे तो x माइनस 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट आ गए यहां से। बहुत ध्यान से समझना 2,0 बच्चों। कभी कभी कुछ बच्चे बॉक्सेस में लिख लेते हैं इनको, तो बेटा वैसे भी लिख सकते हो तुम, और ऐसे सीधे सीधे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा हमने दोनों, और 2 पॉइंट काफी होते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेटा, लिखने के लिए 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं, बट कोई भी ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं बेटा। तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, वो सबसे मेन होता है। हम इस तरीके का ग्राफ बना लेंगे। वैसे तुम लोगों को ग्राफ पेपर मिलेगा बच्चों एग्जाम में, तो ग्राफ पेपर पर ये इस तरीके का पहले से बना होता है, तो तुम लोग पॉइंट नोट करोगे। तो मैंने देखा पॉइंट हमारे ये वाले हैं बेटा, ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट है, तो पहले फर्स्ट लाइन के पॉइंट नोट करेंगे हम। x की वैल्यू ये रही, y की ये, x की 0, y की 6, तो बच्चों मैं यहाँ y की वैल्यू 6 ले रहा हूं, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर ही होगी। दूसरा x की 6 y की 0, x की 6 y की 0, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस पर, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये पॉइंट ये हो जाएगा, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो भाई, ये हो गई हमारी लाइन फर्स्ट। तो देखो तुम चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो बेटा, स्केल से सीधे सीधे आगे तक बढ़ा देना। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड लाइन को डिनोट करो, x की 0 y की -2 नीचे आएगा 1 2, तो यहां डिनोट कर दो बेटा। ऐसी x की 2 y की 0, x की 2 पॉजिटिव यहां आएगा, तो प्यारे बच्चों इसको भी ज्वाइन कर दो और आगे तक बढ़ा दो। अब ध्यान से देखो, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ बेटा, ये इस लाइन का है, तुम चाहो तो लाइन की इक्वेशन लिख दो, ये किस लाइन का ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये किस लाइन का ग्राफ है बेटा, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फाइनली पूछा था क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा, क्या पूछे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो मैं एक सिंपल बना रहा हूं बेटा, तुम्हें वहां ग्राफ पेपर मिलेगा तो ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट बनते हैं, तो मैंने भी कोशिश की है एग्जैक्ट बनाने की। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देखी जाए तो ये तो हो गया हमारा y का वैल्यू बेटा, सॉरी x का वैल्यू, और ये हो जाएगा इधर, चेक करो ध्यान से, तो ये पॉइंट हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट इसके। तो यहां x की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, तो x कोऑर्डिनेट 4 हो गया, y की डिस्टेंस ऊपर जाएगी 1 2, तो आंसर हो गया बच्चों 4,2। तो भाई मेरी जब सिंपल उस पर सही आ रहे हैं तो तुम तो ग्राफ पेपर में बनाओगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा बेटा जहां लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो होते हैं, तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें एरिया का एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ाया है बेटा, इसमें एरिया पूछा है, और ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में बनता है कि इन दोनों लाइन से एक ग्राफ बनाओ, और जो एरिया बन रहा है जिसको वो कहेगा कि इन दोनों लाइन के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा बोला है, उस एरिया को शेड करो और उसे फाइंड करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन को लिया बेटा, उसके बाद सेम जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले मैंने x को 0 किया, तो 0 माइनस वाई, यहां से y का वैल्यू -1 बेटा, तो पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने y को 0 किया और तुम्हारे सामने पॉइंट आ गई। ऐसी सेम
मैंने सेकेंड लाइन लिखा, पहले x को 0 रखा तो यहां से y का वैल्यू 8 आ गया, तो पॉइंट आ गए 0 8। फिर मैंने y को 0 रखा तो यहाँ x का वैल्यू 4 आ गया। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन कैसा भी हो उसमें ग्राफ बनवा रहा है तो सबसे पहले पॉइंट निकालो, उसके बाद बनाएंगे ग्राफ। तो अब इसका मेन होता है ग्राफ, देखना ग्राफ ध्यान। अब ये हम सारी चीजें जो हमने भी निकाले थे पॉइंट्स वो ग्राफ पेपर पर डिनोट करेंगे। मैं फिर बता देता हूं बेटा, तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा और ग्राफ पेपर पर सीधे ये पॉइंट लिखने हैं और पॉइंट डिनोट करने हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट लाइन के पॉइंट थे हमारे x की 0, y की -1, तो y की वैल्यू -1 ये रही बच्चों। उसके बाद x की वैल्यू 1, तो भाई ये रही वैल्यू। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करके इसको आगे बढ़ाना मत भूलना बेटा। तो ये आगे बढ़ा दी हमने, इधर से भी आगे बढ़ा दो बेटा। ये हो गई हमारी लाइन फर्स्ट के पॉइंट। दूसरा x की 0, y की 8, तो x की 0, y की 8 ये रही बच्चों। तो अब नेक्स्ट है बेटा x की 4, y की 0। अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा ग्राफ। अब ध्यान से समझना वो क्या कह रहा था, तुम्हें किस पार्ट को शेड करना है। तुम्हें करना है इन दोनों लाइन के द्वारा जो कवर हो रहा है वो, और y एक्सिस के द्वारा। तो वो पार्ट है बेटा यहां से लेके यहां तक का। तो तुम इस पूरे पार्ट को शेड कर दीजिए बच्चों। इस पूरे पार्ट को क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। तो ये वो पार्ट है जो कवर हो रहा है किसके द्वारा बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। ये कवर हो रहा है दोनों लाइन और y एक्सिस के द्वारा। तो अब ये हो गया हमारा यहां तक आंसर। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको नाम दे देता हूं, इधर a, इधर b और इसको c। बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCB निकालना है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये तो बेस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इसका बेस हो गया। और ये हाइट हो जाएगी। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं यहां से। क्या ड्रॉ कर देता हूं बेटा, परपेंडिकुलर। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखो 1 2 3, तो यहां से लेके यहां तक ये 3 है बेटा। मैंने बोला मैं सिंपल इसको बना रहा हूं इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। तुम ग्राफ पेपर पर डिनोट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो बच्चों, तो ये हो गई हमारी इसकी हाइट और ये हो गया बेस। तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों 1/2 बेस, तो बेस की लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू, और यहां से देखो बेटा ये हाइट कितनी है 3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27/2। तो आंसर आ रहा है बच्चों 13.5 स्क्वायर यूनिट, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। तो ये क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जो ग्राफ का होता है बेटा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, 1-2 और प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारे एक भी मार्क्स ना कटे। देखो बच्चों 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनने के पूरे चांस होते हैं। वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर रहे हो। बता दे भाई इस चैनल के अंदर पूरी तैयारी चल रही है 9th क्लास के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं हर चैप्टर से बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द लाइन देन फाइंड ए। तो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन लिखो, उसके बाद ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तुम लिखोगे बेटा सिंस पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द लाइन। ये किस पर लाई कर रहे हैं बच्चों, लाइन पर। तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। x की जगह 3 पुट कर दो और y की जगह 4। तो 3 इंटू 4 इक्वल में a इंटू 3 प्लस 7। तो 3 4 जा कितना बच्चों 12, 3a प्लस 7 इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, 12 में 7 माइनस करो 5। तो प्यारे बच्चों a का वैल्यू आ गया 5/3, जो तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही प्यारा है बेटा, ये बोला है द ग्राफ ऑफ मीट्स द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे मिलता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, कोई भी तुम्हें लाइन दी हो उसका ये पूछे कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहां काटेगा, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तुम सीधे सीधे किस एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की। तो तुम पुट करोगे y इज इक्वल टू 0 बच्चों, y इज इक्वल टू 0। अगर वो बात करता y एक्सिस की तो तुम पुट करते x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अब देखो तो y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 2x प्लस 0 इक्वल में 10। तो 2x इक्वल में 10, x का वैल्यू आ गया 5।
तो पॉइंट आ गए बच्चों 5,0। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोले ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रही है तो y इज इक्वल टू 0 रखना, y एक्सिस को कहां मीट कर रही है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करना। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जरूरी होता है क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी। क्वाड्रेंट्स बच्चों ये कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, बेसिकली दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बेटा ये 2D फिगर होता है, जैसे बोलते हैं ना 2 डायमेंशनल के लिए। तो प्यारे बच्चों इन्हें बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये काम आते हैं बेटा पॉइंट की कंडीशन बताने में कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब तुम कहोगे क्या यूज है, कैसे पता चलता है भैया इनका? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोला 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में, तो तुम देखोगे इनके साइन प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला बेटा -2,2 कौन से क्वाड्रेंट में, तो इनकी साइन चेक करो, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में, -2, -2 साइन चेक करो, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, और 2, -2 प्लस माइनस ये तुम्हारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट्स हम कैसे यूज करेंगे पॉइंट्स के लिए। अगर इन्हीं बात को मैं ऐसे कहता कि 2,0 कौन से क्वाड्रेंट में, तो प्यारे बच्चों तुम ये नहीं बता सकते कि 2,0 कौन से क्वाड्रेंट में। तो अगर ऐसा होता है कि या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट एक कोई जीरो हो, जैसे मैंने बोला बेटा -2,0, 0,2 और 0,-2, तुम कहोगे भैया आप 2 ही क्यों ले रहे हो, क्या 2 ही आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है बेटा। मैं तो तुम्हें एक जनरल बात समझा रहा हूं जो इस तरीके की बात क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो देखो 2,0 क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं होगा, ये एक्सिस पर मौजूद होता है बेटा। तो इसमें देखना पड़ेगा तुम्हें कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है कि वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट। बच्चों इसको एब्सिसा बोला जाता है, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसी तरीके के हर पॉइंट के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो याद रखना ये एक्स एक्सिस पर होगा, और इसमें भी भाई वाई कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ी कि तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखोगे, नहीं, तुम इसमें भी एक्स एक्सिस ही लिखोगे। अब इधर देखो बेटा, ये क्या है 0,2, यानी 0,2 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से एक्सिस पर है? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पर होगा, और ऐसे ही इस पर देखो बेटा, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये भी वाई एक्सिस पर होगा। तो ये बात भूलना मत बेटा, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो क्वाड्रेंट में नहीं होता, एक्सिस पर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो भाई, इसमें एक वर्ड बहुत यूज होता है, ऑरिजिन। ऑरिजिन में कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0। जो ऑरिजिन पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों 0,0। इतनी बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एक्सिस पर कब पॉइंट होंगे, क्वाड्रेंट पे कब पॉइंट होंगे। अभी मैं बताऊंगा बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बनते, ज्यादातर इसमें 1 मार्क और 2 मार्क वाले ही बनते हैं। तरीके का क्वेश्चन बनता है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पॉइंट्स ए ओ बी डिनोट ऑन द ग्राफ। इनको ग्राफ पेपर पे डिनोट करो और फिर उसका एरिया निकालो। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुम कहोगे भैया ग्राफ पेपर तो लीनियर इक्वेशन डिनोट होते हैं, ये भी बेटा कार्टेशियन प्लेन में डिनोट होते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो कैसे करोगे भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैं सीधे सीधे डिनोट करूंगा बेटा, इसमें एक्स डैश और ये वाई डैश। तो बच्चों पहला पॉइंट एक्स की 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसे एब्सिसा कहते हैं ऑर्डिनेट, ध्यान रखना बच्चों। तो एक्स की 0 और वाई की 6, तो वाई की वैल्यू 6 मान लो बेटा यहाँ आ रही। मैंने बोला मैं इसको गैस करूंगा सीधे सीधे, तुम ऐसे ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने सीधे लिख दिया 0 0। तुम जानते हो 0 0 हमेशा सेंटर पॉइंट पर होते हैं। तो बेटा ये O हो गया, ये पॉइंट A हो गया 0,6, और फिर B 6,0, x की 6 y की 0, x की 6 है तो x एक्सिस पर। तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा डायग्राम। तो ये हो गए डिनोट पॉइंट 6,0। अब मुझे इसका एरिया बताना है। ध्यान से देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो देखना जरा, बेस की लेंथ भी 6 है
और इसकी हाइट भी 6 है, तो प्यारे बच्चों इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 6 हाइट भी 6, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया इतना बच्चों? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये बोले ये पॉइंट डिनोट करो या इसका एरिया बताओ, बेटा तुम आसानी से ऐसे एरिया बता सकते हो। तो मैंने बताया इस चैप्टर में से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी बनते हैं वो मेरे इंट्रोडक्शन से तुम आराम से सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो इस वीडियो में तुम्हें अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक काम तुम्हें करना है बच्चों, इस जैसे क्वेश्चन और लगा लेने अपनी तरफ से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।